हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी एक्सरसाइज 3.4। इससे पहले 3.3 वी हैव डन सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफ मेथड, एलिमिनेशन मेथड, तीनों मेथड्स हमने सीख लिए। 3.3 टोटली सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड थी, जिसके सभी क्वेश्चंस हमने अच्छे से सॉल्व कर लिए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4। तो देखें जिसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये जो 4 पार्ट्स आपको दे रखे हैं भाई, इनको दो दो मेथड से आपको सॉल्व करना है, एलिमिनेशन से, उसके बाद फिर सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है, एग्जाम में तो ऐसा कम ही चांस रहेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आए कि आपको दोनों मेथड से एक ही क्वेश्चन को अप्लाई करने होंगे, बट फिर भी इसमें बोला है तो आप दोनों मेथड्स इनमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आंसर दोनों का सेम आएगा। ऐसा नहीं है कि आप एक पेयर को सॉल्व कर रहे हो, एक पेयर को सॉल्व कर रहे हो आप एलिमिनेशन से, तो एलिमिनेशन से जो आंसर आ रहा है तो उसी क्वेश्चन का सब्स्टिट्यूशन से कुछ और आंसर आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अरे भाई पेयर तो सेम ही है, किसी भी मेथड से सॉल्व करो, एक्स और वाई की वैल्यू जो निकल रही है वही निकलेगी। ठीक है, तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने से पहले ये देख लिया करो सोल्यूशन कैसे आने वाला है, यूनिक है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, ये सब देख लिया करो। ठीक है, पैरेलल लाइन्स है तो वो सब हमने बता रखा है। तो फिलहाल ये 3 पार्ट्स तो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बड़ी सिंपल सी इक्वेशंस हैं। इसमें हो सकता है कुछ बच्चे प्रॉब्लम फेस करें क्योंकि फ्रैक्शंस वगैरह हैं, सर ये कैसे करेंगे। 3.3 में मैंने बताया था, वापस मैं इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके आपको बता देता हूँ। देखो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी है, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें आप पहले तो इनका एलसीएम ले लो, 2 3 का सर जी 6 हो गया। ठीक है बेटा, और फिर 3 को इधर क्रॉस करेंगे, 2 को यहाँ पर। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद ये 3 इधर, एलसीएम के रूल्स तो आपको पता ही है, यू आर इन 10th क्लास। तो ये बच्चा आ गया हमारा 3x और यहाँ पर आ गया 4y इज इक्वल टू -1। फिर हमने किया इसको 3x प्लस 4y, 6 को क्रॉस कर दो वहाँ पर, या दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट वाली को देखो हमने कितना सिंपल बना लिया, जैसे ऊपर वाली लिख रखी है। इसी तरह से सेकंड को बना लो। सेकंड को देखो x के डिवाइड में यहाँ पे 1 लगा हुआ है। ठीक है, तो 3 और 1 का आप एलसीएम ले लो पहले, तो सर जी 3 आ जाएगा, आ गया। उसका 3 को वहाँ क्रॉस करेंगे तो इट इज़ 3x और यहाँ पे y इक्वल टू 3, इट इज़ 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, नंबर 2। दैट्स ऑल। नाउ कैन यू सॉल्व दीज 2 इक्वेशंस? यस ऑफ कोर्स, ये बहुत ही सिंपल फॉर्म में मैंने आपको बना के दे दी है। इस पेयर को आराम से सॉल्व आप कर लेना, एक बार सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना और एक बार एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना। अगर आपने एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड अभी तक नहीं सीखे हैं तो मेरे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर जो चैप्टर 3 का प्लेलिस्ट है लीनियर इक्वेशन का, वहाँ सारी वीडियोस आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगी। ठीक है, तो वहाँ जाके आप उनको देख सकते हो। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चे जो क्वेश्चन नंबर 2 है, सारी वर्ड प्रॉब्लम है, सिचुएशनल प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट सम है। जो लिखा हुआ है उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में चेंज करना है, वो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आप उसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें उन्होंने एलिमिनेशन मेथड से बोल रखा है, तो एलिमिनेशन मेथड हम अप्लाई करेंगे। लेकिन मेन काम है यार इनको इक्वेशन में हम कैसे चेंज करें। ठीक है, तो देखें यहाँ पर फर्स्ट पार्ट आपका फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, जो कि बहुत सिंपल है। कह रहा है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ऑफ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। देयर इज अ फ्रैक्शन, उसमें हम न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में कुछ कर रहे हैं तो वो फ्रैक्शन 1 बन जाएगी। इट बिकम्स 1/2, वही फ्रैक्शन 1/2 बन जाएगी, लेकिन कब? इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, न्यूमिनेटर को कुछ नहीं करना, तो फ्रैक्शन आपकी 1/2 हो जाएगी। तो भाई पहले आपको फ्रैक्शन को लेट करना पड़ेगा। सिमिलर क्वेश्चन 3.3 में भी था, जो हमने डिटेल में कर लिया था, तो वापिस मैं इसको आपको करवा देता हूं। यू कैन राइट लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई। ओके, अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, दोनों कंडीशंस आप डायरेक्ट लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। नोटबुक पे इतनी स्पेस तो होती है कि एक साइड में आप फर्स्ट कंडीशन लिख लो, उसी के साथ दूसरी साइड में आप सेकंड कंडीशन लिख लो, तो दोनों को आप सिंप्लीफाई करके लीनियर इक्वेशन में चेंज कर लो। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? 1 ऐड करना आपको न्यूमिनेटर में, देखो x प्लस 1। ठीक है, ये फ्रैक्शन है तो इसका न्यूमिनेटर आपका x आ गया, डिनोमिनेटर इसका y आ गया। तो x प्लस 1 सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो इट इज y माइनस 1 इज इक्वल टू द फ्रैक्शन बिकम 1। अब सेकंड कंडीशन क्या है? वही फ्रैक्शन आपकी 1/2 बन जाएगी इफ ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। भाई न्यूमिनेटर को कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर में आपको 1 ऐड करना है, तो फ्रैक्शन आपकी 1 हो जाएगी। ठीक है, 1/2। इन दोनों रिलेशन को सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सिंप्लीफाई, इस पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट
x प्लस वन इज इक्वल टू वाई माइनस वन, देन x माइनस वाई इज इक्वल टू, ठीक है, ये y इधर आ गया और 1 उधर जाएगा तो माइनस वन, टोटल माइनस टू हो जाएगा। दिस इज फर्स्ट। इसी के साथ सेकंड वाले को करोगे तो उसको क्रॉस किया सर जी 2x और यहाँ पे हो गया y प्लस वन, इस y को इधर ले आओ, इट इज़ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, दैट्स ऑल। तो कैन यू सॉल्व दिस पेयर? यस सर, ऑफ कोर्स। एलिमिनेशन मेथड लगाओ जो आपको आता है अच्छे से। तो मेरा काम है यार इक्वेशंस बना के आपको मैं दे देता हूँ, ठीक है, मेन प्रॉब्लम यही रहती है बच्चों को, उसका दिन को आगे सॉल्व जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बच्चे एज वाला क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, 5 years एगो, 5 साल पहले की बात हो रही है। नूरी थ्राइस है एज ओल्ड एज सोनू, जो नूरी है वो 3 टाइम है सोनू से, कब? 5 साल पहले। और 10 साल बाद क्या होगा? 10 years लेटर। 10 साल बाद क्या होगा? नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी ट्वाइस हो जाएगी सोनू से। तो पहले तो एक तो इनकी 5 साल पहले की एज निकालनी है, फिर 10 साल बाद की एज निकालनी है, लेकिन उसके लिए पहले प्रेजेंट एज लेट करनी पड़ेगी। तो जल्दी से आप प्रेजेंट एज लेट कर सकते हैं। लेट नूरीज प्रेजेंट एज, ठीक है, आज जो नूरी की एज है लेट इट बी x years, ये हो गया आपकी नूरी की प्रेजेंट एज। अब सोनू की प्रेजेंट एज एंड सोनूज प्रेजेंट एज लेट इट बी y years, ठीक है बेटा, हो गई दोनों की प्रेजेंट एज। अब जो कंडीशंस है, एक तो 5 साल पहले की एज पे है, तो पहले आपको यहां पर हेडिंग लिखनी पड़ेगी 5 years एगो। क्या हुआ 5 साल पहले? जो भी हुआ अभी उसको देख लेंगे, लेकिन पहले 5 साल पहले एज तो कंफर्म कर लें दोनों की। तो सबसे पहले आप लिखो नूरीज एज, यानी 5 साल पहले नूरी की एज कितनी होगी? x माइनस फाइव। इट इज़ ऑब्वियस, आज वो x ईयर्स की है तो 5 साल पहले -5 कर दो। सोनू, सोनूज एज 5 years एगो, इट इज़ y माइनस फाइव। हो गया। अब लगाओ कंडीशन, अब लगाओ कंडीशन। Therefore, you can apply this condition. नूरी was thrice, नूरी की जो एज है 5 साल पहले कितनी है? x माइनस फाइव इज वॉट? 3 टाइम द सोनूज एज 5 years एगो, तो इट इज 5 माइनस वाई। तो भाई इसको करना है आपको सिंप्लीफाई, यू विल गेट द लीनियर इक्वेशन। तो एक तो हमारी इस तरह से आ जाएगी, ठीक है, ये 5 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा -15 और +5 -10 बैठेगा। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से आप सेकंड इक्वेशन भी बना सकते हैं 10 years लेटर, 10 साल बाद पहले उनकी एज निकालो, 10 साल बाद। तो यू कैन राइट 10 years लेटर, 10 years लेटर। बस इसमें क्या है कि एज आपको निकालनी पड़ती है, 5 साल पहले 10 साल बाद की, जो भी हम यहाँ पे बताया हो। तो यू कैन राइट नूरीज एज कब? 10 साल बाद। आज वो x है तो 10 साल बाद कितनी होगी? x प्लस 10 years। सोनू, सोनूज एज 10 साल बाद, आज उसकी y है तो 10 साल बाद y प्लस 10। अब लगाओ कंडीशन। क्या कंडीशन? 10 साल बाद क्या होगा? नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की जो एज है 10 साल के बाद वो ट्वाइस हो जाएगी सोनू से। लो जी, लिख दिया। अब इसको कर लो सिंप्लीफाई। x प्लस 10 2y प्लस 20, तो इट इज x प्लस 10, एक तरफ ट्रांसफर कर दो इनको, ठीक है, y वाली टर्म ले आओ एक तरफ और x वाली टर्म ले जाओ, y और x वाली टर्म एक तरफ रखो। 20 10 उधर गया सर जी, 10 बचा, नंबर 2। नाउ कैन यू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस, ठीक है, ये आपकी सेकंड वाली आ गई और ये आपकी फर्स्ट वाली आ गई। इस पेयर को लिखो एक साथ, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करो एंड फाइंड x एंड y, वही प्रेजेंट एज होगी नूरी और सोनू की। इक्वेशंस तो हम आपको बना के दे देंगे, आगे बच्चे सॉल्व करना आपको। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सिंपल भी है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। कह रहा है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 digit नंबर इज 9। पहले तो 2 digit नंबर क्या होते हैं बच्चे? 2 digit नंबर होते हैं जिसके पास 2 digits हो। कहाँ से स्टार्ट होते हैं वो? कहाँ से स्टार्ट होते हैं? कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 10 से स्टार्ट होते हैं। 10 से लेकर 99 तक जितने भी ये नंबर्स आपके, ये 2 digit नंबर है, ठीक है। अब पहले इनको समझो, ये 2 digit के नंबर बनते कैसे हैं, या फिर 3 digit के नंबर बनते कैसे हैं। जैसे मैं 3 digit का कोई नंबर लेता हूँ, सॉल्व अभी करता हूँ, पहले समझ लो इसको ध्यान से जो बता रहे हैं। सपोज करो मैंने यहाँ कोई नंबर लिखा 253, तो ये नंबर आपका 3 digit नंबर। ये एक्चुअली बनता कैसे है नंबर, ये आप छोटी क्लास में सीखते भी हो। होता क्या है, जैसे 3 digit है तो यहाँ 3 प्लेसेस है, 1s 10s एंड 100।
जो 100 प्लेस पे होता है वो 100 से इंटू हो रहा होता है, 100 इंटू 2, 2 बैठा है 100 प्लेस पे तो ये 100 से इंटू हो रहा होता है। उसके बाद प्लस चलता है बीच में, जो 10 प्लेस पे है वो 10 से इंटू हो रहा होता है, और जो 1 प्लेस पे है वो 1 से इंटू होता है, और इनका जो सम बैठता है, इनका जो जोड़ बैठता है वही एक नंबर बन जाता है। देखो 100 इंटू 2 सर जी 200, फिर सर 10 इंटू 5 सर 50, एंड 3 इंटू 1 इज 3, करो इनको प्लस, सर जी 253 बना ना 3 डिजिट का नंबर। तो कोई भी 3 डिजिट का या 4 डिजिट का या 2 डिजिट का वो नंबर कैसे बनता है, वो जिस प्लेस पे बैठे होते हैं उतने ही उससे 100 या 1000 या 10 मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, फिर सम कर देते हैं तो नंबर बन जाता है। ठीक है बेटा। अब हम यहाँ पे बात हो रही है 2 डिजिट का नंबर, तो ऐसे कोई 2 डिजिट का नंबर कैसे बनता है। मानो मैंने ले लिया 72, ले लिया 72, कैसे बना होगा, 7 बैठा है 10 प्लेस पे तो भाई ये 10 से इंटू हुआ होगा, और जो 2 है बैठा है 1 प्लेस पे, ये 1 से इंटू हुआ होगा, फिर इनको प्लस प्लस किया होगा, फिर आपका नंबर बनता है। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होता है कि ये कैसे नंबर बनते हैं। ठीक है, अब हमें 2 डिजिट का नंबर फाइंड करना है, तो डिजिट्स तो हमारे पास है नहीं कि वो कौन से हैं, तो आपको वो डिजिट्स को लेट करना है, फिर नंबर खुद ही बनाना है जैसे आपको मैंने ये सिखाया। तो इसलिए मैंने पूरी डिटेल बताई है कि वो जो नंबर है एक जो आपको फाइंड करना है, पहले वो खुद बनाना है इन जनरल फॉर्म, उसके बाद गिवन कंडीशन से उसको हम फाइंड कर लेंगे एक्स और वाई की वैल्यू। अब देखें इसका सोल्यूशन आपको कैसे करना है। सबसे पहले यू कैन राइट लेट द डिजिट एट वंस प्लेस बी एक्स। 2 डिजिट नंबर में 2 ही प्लेसेस होती हैं, एक वंस और एक टेंस, तो जो वंस प्लेस पे डिजिट बैठा हुआ उसको हमने एक्स ले लिया, एंड द डिजिट एट टेंस प्लेस, जो टेंस प्लेस पे डिजिट बैठा हुआ है उसको आप कुछ लेट कर लो, लेट इट बी वाई। हो गया। अब बताओ नंबर कैसे बनेगा। डिजिट तो पता चल गया ना, वंस प्लेस पे टेंस प्लेस पे कौन बैठा हुआ है, तो कैन यू टेल मी द नंबर, द लिख लेना, ये आपका गिवन नंबर है, रिक्वायर्ड नंबर है, तो द नंबर कैसे होएगा, सर जी 10y प्लस एक्स। अब बताओ 10y क्यों किया मैंने, क्योंकि भाई 10 प्लेस पे मैंने कौन सा डिजिट बिठाया, y, तो ये भाई 10 से इंटू होगा, तो उसमें जो वंस प्लेस वाला है वो 1 से इंटू हुआ, तो 1 इंटू एक्स इज एक्स, तो दोनों को प्लस कर दिया, नंबर बन गया। तो ये आपका रिक्वायर्ड नंबर है। इसकी वैल्यू आप तभी निकाल पाओगे जब आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी। ठीक है। अब वो एक्स और वाई की वैल्यू हमें कैसे फाइंड करनी है, गिवन कंडीशन से। ये जो 3 यहाँ पर लाइंस मैंने लिखी हैं, 3 स्टेटमेंट लिखी हैं, ये हर क्वेश्चन में आपको लिखनी पड़ेंगी, जितने भी ये डिजिट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो ये 3 लाइंस के बिना बात नहीं बनेगी, इनको आप याद कर लो कैसे भी, ये आपको लिखनी पड़ेगी। अब हम कंडीशन पे आते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स इज 9। अरे भाई इसके जो डिजिट है उनका सम 9 है, तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, क्या दे रखी फर्स्ट कंडीशन, सम ऑफ द डिजिट्स। देखो x प्लस वाई डिजिट्स का सम वो है 9 के इक्वल, नंबर 1 हो गया। सेकंड कंडीशन क्या है, 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब इसी नंबर का, ये जो हमारा नंबर है रिक्वायर्ड नंबर, इसी नंबर का 9 टाइम्स इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट का मतलब हो गया कि जो 1s प्लेस पे बैठा है उसको 10s प्लेस पे कर देना है, जो 10s प्लेस पे बैठा है उसको 1s प्लेस पे कर देना है। 10 को नहीं चेना, 10 जहां है वही रखना है, सिर्फ डिजिट्स को इंटरचेंज करना है। अब देखें अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन हमें बताती है 9 टाइम्स दिस नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। भैया 10 यहां रहेगा, x यहां पर आ जाएगा और y इधर चला जाएगा। ठीक है, पहले देखो 10s प्लेस पे y बैठा था ना, तो अब उसको x को बिठा देना है। पहले 1s प्लेस पे x बैठा था, अब उसको y को बिठा देना है। तो ये हमने ऑर्डर चेंज किया तो एक नया नंबर मिल गया जो डिजिट्स को रिवर्स करने से मिला। इसको सिंप्लीफाई करो, आपको एक इक्वेशन और मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, 9 इंटू कर दिया, अंदर 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो भाई ये 90y, ये 2y, यहाँ पर आ गया आपके पास 20x, और 9 को मैं उधर ले गया, 9x माइनस का, इट इज़ 88y, इट इज़ 11x। सर ये तो कैंसिल हो गया, 11 और 88, तो ये आ गया आपका 8y इज इक्वल टू x। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई। यहाँ मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, x माइनस 8y इक्वल टू 0, दिस इज सेकेंड। तो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। आई होप यू कैन सॉल्व, एलिमिनेशन मेथड से दोनों को सॉल्व कर लो। x और x का कोफिशिएंट वैसे ही सेम है, सब्ट्रैक्ट करो, ये कट जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी।
ओके डियर, इसी तरह एक्स निकाल लेना, फिर जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी ना यहाँ पुट करना, इसमें सिंप्लीफाई करना, आपको नंबर मिल जाएगा, आपका रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा। तो ये था आपका इसका थर्ड पार्ट। अब देखो फोर्थ पार्ट, ये भी काफ़ी इजी है, बहुत सिंपल है। मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ ₹2000, बैंक में गई, 2000 रुपीज़ उसने निकलवाने। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। 2000 उसने निकलवाना है, लेकिन वो कह रही है कि मेरे को 50 और 100 वाले नोट ही चाहिए, 50 रुपीज़ वाले नोट्स चाहिए और 100 रुपीज़ वाले नोट्स चाहिए। 10 रुपये वाला नोट मत देना, 1000 वाला नोट मत देना, 500 वाला नोट मत देना, मुझे 50 रुपये वाले और 100 वाले नोट्स ही देना। मीना गॉट 25 नोट्स, जितने भी उसको नोट्स दिए गए 50 वाले या 100 वाले, उन टोटल जो नोट्स हैं वो आपके कितने, 25। हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 शी रिसीव्ड। 50 वाले उसको कितने नोट मिले होंगे, 100 वाले उसको कितने नोट मिले होंगे, वही आपको फाइंड करना है। तो जो आपको फाइंड करना है जल्दी से उसको लेट कर लो, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये। यू कैन राइट लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, कि उसको 50 वाले कितने नोट मिले, लेट इट बी एक्स। इसी तरह से नंबर ऑफ ₹100 नोट्स, 100 वाले नोट्स उसको कितने मिले, लेट इट बी वाई। तो क्या इनका सम 25 आएगा, टेल मी। बिल्कुल आएगा, क्योंकि टोटल नोट्स उसको कितने मिले, 25। 50 वाले जितने भी होंगे, 100 वाले कितने भी होंगे, टोटल उनका 25 ही बैठेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी यह बन गई। दूसरी बेटा यहाँ से बना लेनी आपने 2000 से। अब ये कैसे बनेगी, देखो उसको मिले 50 वाले नोट, कितने मिले, 50 वाले नोट्स, कितने मिले पता नहीं, हमने क्या लेट कर लिया, x। तो अगर मैं 50 इंटू एक्स करता हूं तो इसका क्या मतलब हो गया, 50 इंटू एक्स का मतलब हो गया वो अमाउंट जो 50 रुपीज़ वाले नोट्स बना रहे हैं। तो कुछ अमाउंट ये हो गया 2000 में से। और अगर मैं ऐसे लिखता हूं 100 इंटू वाई, इसका क्या मतलब हो गया, एक नोट जो 100 वाला है उसको मैंने इंटू कर दिया नंबर ऑफ नोट्स 100 नोट्स वालों से, यानी वाई से इंटू कर दिया। तो 100 इंटू वाई आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, वो अमाउंट जो 100 रुपीज़ वाले नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, या 100 रुपीज़ वाले नोट जो टोटल अमाउंट बना रहे हैं। तो ये 50 वाले नोट्स का अमाउंट है, ये 100 वाले नोट्स का अमाउंट है। टोटल दोनों को प्लस करेंगे तो 2000 के बराबर ही बैठेगा, क्योंकि टोटल अमाउंट उसने 2000 ही विदड्रॉ करना है। तो यहाँ पर आपके पास बैठ जाएगा 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। तो सेकेंड इक्वेशन को थोड़ा आप सिंप्लीफाई कर लें, उससे क्या होगा, ये काफ़ी इजी हो जाएगा। देखो 50 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर बैठा x प्लस 2y, तो हेयर 2000। सर जी ये 0 0 कट गया, सर 5 से 200 चला गया 40। तो सेकेंड इक्वेशन आपके पास बन गई x प्लस 2y इक्वल टू 40। वेरी सिंपल। आई होप यू कैन सॉल्व दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यस यू कैन सॉल्व। एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, x एलिमिनेट हो रहा है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। नाउ द नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट। मेरे प्यारे बच्चे फिफ्थ पार्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसे 3.3 में किया ना आपने, एक टैक्सी वाला क्वेश्चन, कि टैक्सी के एक फिक्स चार्ज है, फिर ट्रैवल करने पर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपको कुछ चार्ज और देने पड़ते हैं। तो सेम स्टोरी यहाँ पर है। कह रहा है लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, कि अगर आप कोई बुक लेते हैं फर्स्ट 3 डेज तक आपको सिर्फ एक फिक्स चार्ज ही देना है। ठीक है, एक फिक्स चार्ज देना है, कितने भी रुपीज़ हो सकता है वो। एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। अगर आप 3 डेज के बाद भी वो बुक अपने पास रखते हो, फिर पर डे के हिसाब से आपको कुछ पैसे उसको देने पड़ेंगे। तो आप देखते हैं कितने हैं, वही हमने फाइंड करना है। सरिता ने टोटल 27 उसको 27 रुपीज़ दिए और 7 डेज के लिए उसने बुक अपने पास रखी। लेकिन जो सूसी है उसने 21 रुपीज़ दिए और बुक अपने पास 5 डेज के लिए रखी। ठीक है, अब इसी से हम कंडीशंस बना लेंगे। तो वही फिक्स चार्ज आपको लेट करना पड़ेगा और चार्ज पर डे आपको लेट करना पड़ेगा। टैक्सी वाला क्वेश्चन है सेम। यू कैन राइट लेट द फिक्स चार्ज बी रुपीज़ एक्स, इसको एक्स ले लो, एंड द चार्ज पर डे, कि 3 दिन के बाद अगर आप बुक रखते हो तो पर डे के हिसाब से कितना आपको चार्ज देना है, लेट इट बी रुपीज़ वाई। ठीक, अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। डायरेक्ट लिख लेंगे, काफ़ी सिंपल है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। ठीक है, देखो क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा फिलॉसफी नहीं लिखनी होती, चेक करने वाला भी इरिटेट हो जाता है कि बड़ी सारी चीज़ें लिख दी है इसने फालतू की।
आपको टू द पॉइंट रहना है, जो कंडीशंस हैं उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में चेंज कर दो, दैट्स ऑल। ठीक है, तो देखें यहाँ पर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस क्या लिखा, 27 रुपीज़ दिए सरिता ने। बुक कितनी देर के लिए लिखी, 7 डेज के लिए। देखो फर्स्ट 3 डेज में तो उसने एक फिक्स चार्ज दिया होगा, फर्स्ट 3 डेज में तो एक फिक्स चार्ज दिया होगा ना, और वो कितना है x प्लस, अब उसने 7 डेज के लिए रखी तो एक्स्ट्रा कितने दिन उसने और बुक अपने पास रखी, 4 डेज के लिए। 3 डेज का फिक्स चार्ज उसने x दे दिया और 4 डेज उसने एक्स्ट्रा बुक रखी, टोटल हो गए 7 डेज। तो 4 डेज के कितने पैसे बने होंगे, एक दिन का कितना कॉस्ट बैठ रहा था उसको, ₹y। एक दिन का कितना कॉस्ट, ₹y। 4 डेज एक्स्ट्रा रखी तो इट इज 4y, तो इसका टोटल बैठेगा 27 रुपीज। दिस योर फर्स्ट क्वेश्चन। अब सुशी ने क्या किया, 5 डेज के लिए बुक रखी, 5 डेज के लिए, तो 3 डेज के लिए उसने फिक्स चार्ज दिया होगा x। 5 में से 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज हो गया, तो एक्स्ट्रा उसने कितने दिन बुक रखी, 2 डेज, तो पर डे उसको y रुपीज पड़ रहे, तो टोटल कितना हो गया, 2y। तो x प्लस 2y, तो टोटल इज 21 रुपीज उसने दी, दैट्स ऑल। आई थिंक यू कैन सॉल्व दिस पेयर आल्सो। एलिमिनेशन मेथड लगाओ, बहुत ईजी है ये। ठीक है, तो भाई इसमें तो 5 ही पार्ट थे, सभी हमने कर लिए। तो इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है 3.4 कंप्लीट हो जाती है। मैंने क्वेश्चंस बना के दे दिए हैं, प्लीज़ इसको आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, पूरा पूरा आगे सॉल्व करना, x क्या आ रहा है, y क्या आ रहा है, तो जो पूछा है वो x और y का वैल्यू होगा आपका। ओके डियर, थैंक यू बच्चे एंड गॉड ब्लेस यू।